हेलो दोस्तों, बाय अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पॉलिटी को एंजॉय कर रहे होंगे। हम यहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। तो 6 क्लास हमारी पॉलिटी की हो चुकी हैं, ये 7वीं क्लास है और इसमें हम पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का चैप्टर कौन सा देख रहे हैं? दूसरा चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो हमने कहा था पिछली वीडियो में कि हम क्या देखने वाले हैं, भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार हो रहा था वो हम देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है कि हमें आखिर संविधान की जरूरत क्या है। इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो संविधान की जरूरत क्यों है? सबसे पहले संविधान ऐसा करता क्या है कि लोग संविधान पर भरोसा करें। संविधान क्या है? नियमों की एक किताब है जिसमें सारे नियम लिखे गए हैं। इसमें नागरिकों के नियम के साथ साथ सरकार के नियम भी लिखे गए हैं। तो सरकार किस प्रकार की होगी, कहीं सरकार ऐसी ना हो जाए कि वो नागरिकों पर दमन करना शुरू कर दे, इस तरह की गुंजाइश ना रहे। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं और उसमें सारे नियम लिख देते हैं। तो यही किताब संविधान कहलाती है। अब इस किताब में जो संविधान में नियम लिखे जाते हैं उससे क्या बनता है? उससे लोगों को आपस में भरोसा बनता है और इस भरोसे को बरकरार रखने का ही एक तरीका है कि भाई संविधान में नियम लिखे गए हैं, हम लोग उस नियम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेंगे या एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो ये क्या करती है किताब? ये भरोसा बनाती है कि हम इस तरह के गलत काम नहीं करेंगे और आपसी सहयोग के साथ चलेंगे। ये नियम सबसे ऊपर होते हैं। लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि जो संविधान में जो नियम होंगे वो सर्वोच्च होंगे और सरकार भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। सरकार को भी इन नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। तो यही जो बुक जो बनी, जो नियमों की एक किताब बनी, इसे हमने क्या कहा? संविधान कह दिया। ओके, तो संविधान तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो संविधान सर्वोच्च कानून है ये करता क्या है। ये नागरिकों और सरकार के बीच संबंध तय करता है कि नागरिक किस प्रकार के होंगे, उन्हें कौन से अधिकार मिलेंगे, कौन कौन नागरिक कहलाएगा, कौन कौन गैर नागरिक कहलाएगा और उन्हें अधिकार जो मिलेंगे उन अधिकारों का दायित्व किनका होगा, उन अधिकारों के लिए बाध्यकारी कौन होंगे, सरकार किस प्रकार की होगी, किस तरह से सरकार का गठन होगा और किस तरह से सरकार अपने नियम लागू करेगी देश में जिससे प्रभावित होंगे नागरिक। तो ये सारी बातें पूरा का पूरा जो भी भारत में होने वाला है या किसी भी देश में होने वाला है, अभी हम सभी देशों की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देशों की, कि किसी भी देश में अगर कोई नियम बनाया गया, वो नियम किस प्रकार से बनेगा, उस नियम को लागू किस प्रकार से किया जाएगा, ये किस किताब में लिखा हो जाता है? ये संविधान में लिखा जाता है। तो संविधान करता क्या है? इसके 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ये लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अब करता कैसे है ये? मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के हैं या अलग अलग धर्म के हैं, अलग नस्ल के हैं या अलग संस्कृति के हैं। उन लोगों के बीच भरोसा कैसे कायम हो कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं करेगा या उनके संस्कृति का हनन नहीं करेगा या उनके धर्म को गलत साबित नहीं करेगा। ये किस तरह से हो सकता है एक लोकतांत्रिक देश में? तो इसमें नियम लिखे गए हैं कि धर्म का भेदभाव नहीं होगा, जाति का भेदभाव नहीं होगा। किताब में नियम लिख दिया कि इस तरह के भेदभाव हमारे देश में नहीं चलेंगे। जब भेदभाव नहीं चलेंगे तो 2 विभिन्न नस्लों के व्यक्ति या विभिन्न जातियों के व्यक्ति, विभिन्न धर्म के व्यक्ति आपस में सही तरीके से रह सकते हैं कि ना ही तो सामने वाला व्यक्ति हमारा हनन करेगा और ना ही हम सामने वाले व्यक्ति का कोई भी नुकसान करेंगे। तो इस तरह के नियम बताए गए हैं संविधान में। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि लोगों के बीच भरोसा कैसे कायम हो सकता है, लोगों के बीच भरोसा कैसे कायम हो सकता है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा, ये सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये भी बात बताता है। तो हमने कहा जैसे सरकार है, कोई सरकार,
उसमें सरकार को बनाने के लिए किन किन लोगों का चुनाव डायरेक्ट किया जाएगा, लोगों से किन किन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रतिनिधि ही करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कोई भी बिल पास कैसे होगा। तो संविधान में इस तरह की कुछ बातें लिखी गई हैं कि सरकार का गठन कैसे होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनका गठन कैसे होगा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कैसे होगा, जो पंचायत है उनका चुनाव कैसे होगा। तो ये तो सरकार के गठन की बात हो गई। अब ये सरकार काम कैसे करेगी, किस तरह से टैक्स लेगी, किस तरह से संविधान को लागू करेगी, किस तरह से नियम लिखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा में बैठा हुआ है वो बिल कैसे पास करेगा, और कोई भी बिल है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा या राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, या फिर कोई धन विधेयक है वो डायरेक्ट लोकसभा में आएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। तो इस तरह के नियम कहां है? ये सारे नियम संविधान में लिखे गए हैं। यही दूसरी इसकी विशेषता है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? सरकार के अधिकारों पर सीमा लगाता है। सरकार के अधिकारों पर सीमा कैसे लगाएगा? और दूसरा पॉइंट और है इसमें ही, एक पॉइंट ऐड करिए कि नागरिकों के अधिकार क्या है ये भी बताता है। तो हमने जब लोकतंत्र पढ़ा था तो लोकतंत्र का एक विशेषता थी, लोकतंत्र की विशेषता में क्या कहा था कि जो सरकार होगी वो अब संविधान में तय किए गए नियमों और नागरिक अधिकारों के बीच ही कार्य करेगी। मतलब सरकार ना तो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर सकती है और ना ही नागरिकों के अधिकारों का, नियमों का उल्लंघन कर सकती है। तो इस तरह की सरकार होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की सरकार कौन बताएगा? ये बताएगा संविधान। तो संविधान ही अंकुश लगाता है। क्या कहता है? ना तो आप मेरे खिलाफ जा सकते हैं अर्थात संविधान के खिलाफ जा सकते हैं, और ना ही आप नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। और नागरिक के अधिकार क्या होंगे? सरकार ने पूछा भाई नागरिक के अधिकार क्या है? फिर कि ये भी हम ही तय करेंगे। मतलब जो नागरिक अधिकार है वो भी संविधान में लिखे हुए हैं कि ये भी अधिकार है जो नागरिकों के हैं, और इन नागरिकों के अधिकारों का हनन सरकार नहीं कर सकती है। तो ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता की बात करें तो ये क्या करता है? अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाएं कैसे बनती है? देखिए, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, नागरिकों के अधिकार में एक पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो हमें कुछ तरह की स्वतंत्रताएं देता है, जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रताएं क्या करती हैं? अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में आकांक्षाएं जो होंगी उन आकांक्षाओं को वो क्या कर सकता है? सोशल मीडिया पर आपस में लोगों के साथ या फिर अन्य किसी माध्यम से वो अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा। जब वो अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा तो उससे क्या होगा? उससे नए हमें आयाम पता चलते हैं। कोई भी चीज है उस चीज को सोचने के नए नए आयाम हमें देखने को मिलते हैं जब कई लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये आयाम किस तरह से मिलेंगे? ये आयाम तभी मिलेंगे जब लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या होगा? नए आयाम मिलेंगे। अब इन नए आयामों से होगा क्या? इससे एक ऐसे समाज का गठन होगा जो लोगों की भलाई कर रहा होगा, जहां पर सर्वहित की भावना होगी और सर्व सुखाय की भावना होगी। तो इस तरह की बातें कहां मिल रही हैं? हमें संविधान दे रहा है कि ये संविधान में ही कहा गया है, संविधान में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिससे अच्छे समाज का गठन हो सके। तो ये संविधान की 4 विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, संविधान बनने की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम शुरुआत से जाएं तो वहां पर क्या हुआ? जैसे सबसे पहले हमने देखा, पहले हमने लोकतंत्र पढ़ा, तो क्या लोकतांत्रिक देश में संविधान होना जरूरी है? या फिर किसी देश में अगर संविधान है तो लोकतांत्रिक होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही नहीं है। पहले पॉइंट में क्या है कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक शासन वाला देश हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लोकतांत्रिक शासन है तो वहां संविधान होना जरूरी है। अगर लोकतांत्रिक शासन है किसी देश में तो उस जगह पर संविधान होना आवश्यक है। ये पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर किसी देश में संविधान है तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर लोकतांत्रिक शासन हो। तो ये पॉइंट आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब फिर से आते हैं हम उसी पॉइंट पे कि कब से शुरुआत हुई। सबसे पहले तो हमें ब्रिटेन का इतिहास अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने काफी कई देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसमें से एक देश था अमेरिका। तो अमेरिका को सबसे पहले आजादी मिली थी ब्रिटेन से, और जब आजादी मिली अमेरिका को तब उन्होंने क्या किया, लोगों के अधिकारों को और सरकार बनाने के कुछ नियमों को एक जगह पर लिखने की सोची, और उसी नियमों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहने लगे, संविधान कहने लगे। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण किस देश में हुआ था, अमेरिका में सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जीके में आ जाए, आपके स्टैटिक एसएसटी में नहीं आएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पर जब फ्रांसीसी क्रांति देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी गई थी। अब काफी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो वहां पर पुरुषों के लिए नागरिक अधिकार आए, फिर महिलाओं के लिए नागरिक अधिकार आए, फिर बाद में संविधान में और बदलाव किया गया। ये बातें अलग हैं, लेकिन इसके बाद अमेरिका के बाद फ्रांस में लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया। अब ये चलन बन गया कि कोई भी एक लोकतांत्रिक देश जब बनता है, कोई भी एक देश बने और वो कहे कि हमारी सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी, तो लोकतांत्रिक सरकार जब गठित होती है तो उससे पहले संविधान का निर्माण किया जाता है कि हम लोकतंत्र में, अपने लोकतंत्र में, हम अपने देश के लोकतंत्र में किस तरह की शासन व्यवस्था लेकर आएंगे, किस तरह के नियम लेकर आएंगे, किस तरह के नागरिक अधिकार देंगे। तो ये सारे नियम कहां पर हम लिख देते हैं, एक संविधान में लिख देते हैं, और यही लिखित संविधान लागू हो जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जिस देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान जरूरी है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हमें संविधान की आखिर आवश्यकता क्या है। तो छोटा सा पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहे हैं जो बन सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी अच्छी तरीके से याद करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बताएं कि हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है, आप जाके कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।